जब स्टार्ट करोगे तो बता देना। हाँ राजू तैयार है? जी सर। आप सभी पत्रकारों का, छायाकारों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो ये मीटिंग थी, जो कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बदल दी, उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमने ये मीटिंग राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के बैनर के नीचे बुलाई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, हमने 15 प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के अंतर्गत कार्य किए हैं। और जितने महापुरुष हुए, उन्होंने किसी न किसी समाज में जन्म लिया, लेकिन हमने उनको अपने तक की सीमित रख लिया। उस समाज ने दूसरे समाज को बहुत कम इन्वॉल्व करा। तो राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति की परिकल्पना है कि हम जिस प्रकार अपने बेटे बेटी की शादी में दूसरे समाज के लोगों को बुलाते हैं, इसी प्रकार से अपने जब महापुरुष की जयंती मनाएं तो उसके अंदर हम सभी समाज के लोगों को बुलाएं, ताकि महापुरुषों ने क्या किया उनके बारे में सबको पता लग सके। नहीं, अपने सबको पता है, परशुराम जयंती ब्राह्मण समाज मनाएगा, अग्रसेन जयंती अग्रवाल समाज मनाएगा, रविदास जयंती रविदास समाज मनाएगा, वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि समाज मनाएगा। इसी प्रकार सभी समाज अपनी अपनी जयंती मनाए, अच्छी बात है, अपने महापुरुष को याद करें, अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति का एक ही सोच है कि जिस प्रकार बेटा बेटी की शादी में हम अपने दूसरे साथी को बुलाते हैं, और समाज के लोगों को भी जयंती में बुलाएंगे। और कई जगह इसका मुझे बहुत अच्छा परिणाम भी मिला। इस कार्यक्रम के नाते मुझे मदुरई भी जाने का मौका मिला, इंदौर भी कार्यक्रम किया, बॉम्बे भी कार्यक्रम किया। अभी कोरोना काल के अंदर इंदौर में भी कई कार्यक्रम होलकर भाई जयंती मनाई थी। और उसी के साथ साथ जयपुर में, दिल्ली में, अमृतसर से भी हमने एक नगर कीर्तन निकाला था, जो लाल किले तक कार्यक्रम किया था। अनेक जगह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कहीं गांव में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करने का मौका मिला, और जनता ने इसको बहुत सराहा। लेकिन बीच में 2 साल कोरोना के आने की वजह से ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई, और ये इसकी रफ्तार तेज पकड़े। तो एक तो कार्यक्रम ये था, शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे, और जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा में चला हुआ है, और उसके अंदर सफीदों में ये कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारी के लिए भी जब हमने इस कार्यक्रम के नाते लोग आए, तो उनसे हमने चर्चा की कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो सफीदों में होगा वो बहुत भव्य होगा। हमारे सफीदों विधानसभा में 190 बूथ है, और लगभग 3344 पन्ना प्रमुख हैं, और उनका एक सम्मेलन, जिसमें जब भी प्रदेश नेतृत्व उस समय संगठन को देगा, उस कार्यक्रम को हम भव्य तरीके से करेंगे। और निश्चित रूप से आज मुझे बहुत ऐसे साथी आए जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और वो सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपने देखा कि निचला हाल भी और ऊपरला हाल भी। ये तो हमने एक थोड़ी सी व्यवस्था का इंतजाम कर लिया था, गर्मी का समय था, और बहुत अच्छी संख्या के अंदर लोग आए, कार्यकर्ता आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस कार्यक्रम की अनूठी बात ये थी, जो आपने देखा भी होगा, कि हमने मंच के ऊपर कोई कुर्सी नहीं लगाई थी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कार्यकर्ता थे। और इसके साथ साथ निश्चित रूप से जो सवाल आप करने वाले, उसका उत्तर मैं पहले ही दे दूं या बाद में दूं, ये आप तय कर लें, मुझे पता है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के नाते हमने 2 काम किए हैं। पहला, राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति, जिसकी संस्था का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, उसके अंदर कार्यक्रम को आगे करना। उसमें हमने फैसला लिया कि हम जयंती समाज मनाता है, जयंती समाज मनाता है, जयंती मनाता है समाज। तो हमने ये फैसला लिया है कि हम अलग अलग जगह पर जाकर इसकी गोष्ठी करेंगे। महापुरुषों के जीवन के बारे में हम अलग अलग गांव में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में जाकर राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के बैनर के नीचे, कोई सफीदों तक का कार्यक्रम नहीं है, हम इस राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के नाते
हम अपने अपने अलग अलग शहरों के अंदर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे ताकि महापुरुषों की गोष्ठी के माध्यम से उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। हम बहुत साल गुलाम रहे, उसके बाद इस कुदरती इस देश में ऐसी राज आ गई जिसने हमारी संस्कृति को दबा के रखा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। आज देश की जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पर आई है। बहुत ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर आप ये मान के चलना कि निश्चित रूप से देश ने तरक्की करी है। आज पूरा देश मोदी जी को देख रहा है और पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, और हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना ही मुझे निवेदन करना। पहले तो मैं सम्मेलन में नहीं कराऊंगा, सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, क्योंकि पहले क्या है, जीतते हुए विधायकों के जिम्मे था, यहाँ पर हारा हुआ प्रत्याशी था, तो हारे हुए प्रत्याशी ने करना था, उन्होंने अभी तक नहीं किया। और उसके बाद अब संगठन जिस भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएगा, व्यक्तिगत नहीं है किसी का कार्यक्रम, वो संगठन का कार्यक्रम है। वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन एक भव्य पन्ना प्रमुख होगा, वो अगस्त के अंदर ही फाइनल है। हाँ, अगस्त में, डेट अभी फाइनल नहीं हुई, अगस्त के अंदर ही वो हमारे जो संगठन का एक नियम है उसके हिसाब से जो उसने स्टेज डेट अनाउंस करनी वो करें। एक विशेष गाना बजता दिखाई दिया का जो गाना था, उसके बारे में क्या करें? ये आज जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि पन्ना प्रमुखों की 2019 में फोटो लगी थी। हमारे 190 पन्ना प्रमुख हैं, हमने उस समय भी 3100 पन्ना प्रमुखों की फोटो समेत लगाई थी। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा सफीदो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर हमने सबसे पहले पन्ना प्रमुख बनाए, विद फोटोज बनाए। वो फोटो आपने देखी होगी कार्यक्रम के चलते हुए। जहां तरह के गाने की बात, ये जनता की आवाज है। तो ये मानते हैं कि आपके टिकट फाइनल हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक टिकट का सिस्टम है। टिकट हमारा पार्लियामेंट बोर्ड फैसला करता है, उस प्रोसीजर से जाएगी, उसके बाद टिकट फाइनल होती है। देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। देखो ऐसा जी कि देखिए, बात यह है कि दुष्यंत जी के पास दुष्यंत जी की चाबी होगी, हमें नहीं कोई कार नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो समझौते हमने अलग चुनाव लड़ा, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, हमने मिलकर सरकार बनाई। अब जो भी फैसला करेगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, थाना के अंदर का भी मामला गरमाया हुआ है। दुष्यंत जी कहते हैं कि हम लड़ेंगे और बीजेपी कहते हैं कि हमारा। देखिए, आपको पता कि हर विधानसभा के अंदर सब अपना अपना क्लेम करते हैं। राजनीति में सबको क्लेम करने का हक है। जब निर्णय होने के बाद जो भी लड़ेगा, वो निर्णय के बाद वो एक ही लड़ेगा। आप देख सकते हैं इतने गहरे गहरे खड्डे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके शब्द से इतराज है कस्तालत से। देखो, कुछ जगह कमियां हैं। एक मैं आपके साथ चलूंगा, आप फोटो बनाना बढ़िया बढ़िया रोड की भी, ठीक है। स्पेसिफिक कोई जगह है, उसके लिए आप चर्चा करो, मुझे अच्छा लगेगा। हम करेंगे उसका काम, हमारी जिम्मेवारी बनती है। उसके लिए हम बच नहीं सकते। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलो, सफीदों के अंदर विकास के हमने इतने ज्यादा आयाम लगाए और विकास का इतने ज्यादा काम कराए जो आज तक किसी की सरकार ने नहीं कराए। और सफीदों के अंदर देखिए, अब मैं काम गिनाने लग जाऊंगा, उसके लिए अलग से एक प्रेस करेंगे। निश्चित रूप से 7 मई 2017 जो मुख्यमंत्री की जो रैली थी, मुख्यमंत्री ने जो अपने से उस राष्ट्रीय कीर्तिमान के बैनर के नीचे का एक ग्रांटो की घोषणा करी थी। आप भी काफी साथी उसमें समय उपस्थित थे, और उन्होंने इस के अंदर 200 करोड़ रुपए की ग्रांट सफीदो हल्के को दी थी। और ऐसे ऐसे काम जो किए, चाहे आईटीआई की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे ट्यूबवेल लगवाने की बात हो, चाहे पावर हाउस, बहुत काम हुए हरियाणा के सरकार के अंदर। हम आज लगभग 8.5 साल हरियाणा के, 9 साल से ज्यादा मोदी सरकार के। और निश्चित रूप से आज एक सिस्टम बदला
जब सिस्टम बदलता है उस सिस्टम के अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज लाभार्थियों की सूची बनी है। मनोहर लाल जी ने जो चिरायु कार्ड की जो सौगात हरियाणा को दी है,